ये चैनल शुरू करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है और वो है इंडिया की यूज्ड कार मार्केट को समझना। में बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होता है और जहाँ पैसा इन्वॉल्व होता है वहाँ पर लोग कुछ भी कर सकते हैं कि अगर आप हैदराबाद या केरला से बैठ के दिल्ली की गाड़ी ले रहे हैं तो वो आपके नाम पर कैसे होगी। अब है दूसरा तरीका जिसके अंदर आप टैक्स बचा सकते हैं अपना। एंट्री अच्छी है लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैजुअल है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम तरन है और डेली कार्स के फर्स्ट व्लॉग में जुड़ने के लिए आप लोगों का बहुत ज्यादा धन्यवाद। अब आप पूछेंगे कि यूज्ड कार मार्केट को समझने की क्या जरूरत है। जरूरत है, और ये क्योंकि इंडिया की यूज्ड कार मार्केट एक बहुत अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। आप अपने आप से पूछिए कि लास्ट जब आपने कोई यूज्ड कार देखी तो उसी टाइम आपने डिसीजन ले लिया कि आपको वो गाड़ी लेनी है, या आपके मन में बहुत सारे ख्याल आए कि गाड़ी कैसी होगी, क्या ये डीलर या आपका कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार जिसकी गाड़ी है उस गाड़ी की कंडीशन कैसी होगी, कि आपको पता नहीं था प्रोसेस क्या होता है गाड़ी लेने का, पेपर वर्क कैसे होता है। गाड़ी आपने दिल्ली में देखी बट आप हैदराबाद बैठे हैं या केरला बैठे हैं, तो वहां से आप दिल्ली की गाड़ी कैसे परचेज करेंगे। इसी रीजन से मैंने ये चैनल शुरू करा है कि आपको पूरी नॉलेज दी जाए अपने एक्सपीरियंस से। जब से मैंने डेली कार्स अपनी जो डीलरशिप है चालू करी है, तब से जो भी मुझे पता चला है इंडिया की यूज्ड कार मार्केट में, वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं अब आपको दे सकूं। यूज्ड कार का बिजनेस बहुत ही ज्यादा लुक्रेटिव बिजनेस है। इसमें बहुत सारा पैसा इन्वॉल्व होता है और जहाँ पैसा इन्वॉल्व होता है वहाँ पर लोग कुछ भी कर सकते हैं, आपका बिजनेस लेने के लिए, अपनी गाड़ी बेचने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। बट ये सारी चीजों से आपको अपने पैसों की बेस्ट वैल्यू कैसे मिले, ये चीज शो करनी है मुझे। तू साला भोला दिखता है लेकिन है एकदम होशियार हो, लुच्चा। बिकॉज ये अनऑर्गेनाइज बिजनेस है तो कितनी सारी डीलरशिप्स हर गली के कोने कोने में। अब एग्जांपल ले दिल्ली का, तो हर जगह पर आपको एक यूज्ड कार डीलरशिप मिल जाएगी। कोई गवर्नमेंट नहीं चेक कर रही कि आपके पास लाइसेंस है, कोई फेयर प्रैक्टिसेस नहीं है, कोई गाड़ी की सेफ्टी नहीं है जैसे बाहर देशों में होती है। सब कुछ अनऑर्गेनाइज्ड है और सब कुछ 2 पैसा कमाने के लिए, 4 पैसा कमाने के लिए, 8 पैसा कमाने के लिए। क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? इन्हीं सब चीजों को देखते हुए मुझे लगा कि मुझे आपको चीजें बतानी चाहिए कि कैसे गाड़ी चेक करनी चाहिए, प्रोसेस क्या होता है किसी कोई यूज्ड कार लेने का, डॉक्यूमेंटेशन कैसे चेक करनी है, ट्रांसफर की डॉक्यूमेंटेशन की। गाड़ी जब आपने ले ली तो आपके पास भी तो डॉक्यूमेंटेशन आनी चाहिए, उसका प्रोसेस बताने का। ऑब्वियसली अगर आप हैदराबाद या केरला से बैठ के दिल्ली की गाड़ी ले रहे हैं तो वो आपके नाम पर कैसे होगी, उसका पूरा प्रोसेस क्या होता है, वो सब बताने का। तो अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगता है, आपकी हेल्प होती है, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करिए। इससे मुझे हौसला मिलेगा कि मैं और वीडियोस बताऊं, और वीडियोस बनाऊंगा तो आपके लिए बेनिफिट होगा। तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और फिर आगे चालू करते हैं। कैसे हैं आप लोग? अब आप बोलोगे कि तरन, मैं बैठा हूँ गोवा में चिल कर रहा हूँ, तुम्हारी गाड़ी मैंने देखी दिल्ली के अंदर, बहुत ही बढ़िया मर्सिडीज दिखी मुझे तुम्हारे, उस पे रेट बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तुम जो रेट डालते हो वो शायद कहीं और ना मिले, या कहीं मिले भी तो वैसी क्वालिटी ना मिले। हैं? नोटी हो रहा? थोड़ी ज्यादा हो गया, बट तुम्हारी गाड़ियां होती ऐसी हैं जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। चलो एनीवे, अब इसका प्रोसेस क्या होगा? इसका प्रोसेस ये होगा कि आप मुझे कॉल करिए या किसी और डीलर को कॉल करिए। अगर मेरी गाड़ी नहीं पसंद आ रही, कहीं और अच्छी डील मिल रही है, किसी और डीलर को कॉल करिए। आप उनसे पूछिए, उस गाड़ी का रिकॉर्ड बताइए, रिकॉर्ड नहीं है तो गाड़ी की कोई इंस्पेक्शन रिपोर्ट बताइए। हम बोलते हैं कि आप अपनी तरफ से किसी भी थर्ड पार्टी कंपनी से गाड़ी की इंस्पेक्शन करा लो, हमारी उसके अंदर कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। 1000-1500 रुपए लगते हैं, आपकी पूरी सेटिस्फेक्शन हो जाती है। और अगर आप कोई बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज है, आपको जो गाड़ी लेनी है उसका आपको पूरा रिकॉर्ड पता करना चाहिए, तो आप शोरूम में चेक कराइए और जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो आपको बेयर करने पड़ेंगे। ये बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आप अगर केरला बैठे हैं, गोवा बैठे हैं, वहां से आप कैसे गाड़ी चेक कर लेंगे। अब उसके बाद डिपेंड करता है कि आप दिल्ली आके गाड़ी लेंगे या आप जहाँ अपने स्टेट में बैठे हैं, सिटी में बैठे हैं, वहीं से गाड़ी लेंगे। अब गो मैकेनिक की इंस्पेक्शन हो गई या कंपनी में चेक करा ली, उसके बाद आपको पता चल गया कि गाड़ी का क्या रिकॉर्ड है, गाड़ी आपको पसंद आ गई। अब उसके बाद या आप दिल्ली की ट्रिप प्लान करिए या ऑनलाइन गाड़ी का प्रोसेस बढ़ाइए, क्योंकि नेक्स्ट प्रोसेस है पेमेंट का। 150 रुपया देगा। अब पेमेंट आप कैसे करेंगे? रूल के अकॉर्डिंग सिर्फ 2 लाख रुपए कैश आप कोई भी गाड़ी की पेमेंट कर सकते हैं। 2 लाख से ऊपर कैश नहीं एक्सेप्ट करेगा कोई भी। और हम प्रेफर करते हैं कि हमारी जितनी भी गाड़ियां हो वो सारी बैंक ट्रांसफर, RTGS इनके थ्रू हो, बिकॉज हमारी सारी गाड़ियां होती हैं बुक्स पे, हमारी बुक्स पे, और हम GST भरते हैं, सब कुछ करते हैं। तो बहुत ही लेजिटिमेट काम, 1 नंबर का काम करते हैं हम। जिसको 2 लाख रुपए कैश एडजस्टमेंट करानी है वो कैश एडजस्टमेंट भी करा ले, उसके लिए हम मना नहीं करते। बट एज पर द रूल इट्स ओनली 2 lakhs।
पेमेंट हो गई। अब उसके बाद आपको हमने सारे बीच में डॉक्यूमेंटेशन चेक करा दी गाड़ी की, जो भी पेपर्स हैं वो सारे आपने चेक कर लिए। नेक्स्ट प्रोसेस है कि वो गाड़ी प्रीवियस ओनर से अब आपके नाम पे ट्रांसफर होनी। तो इसके अंदर आती हैं 2 ऑप्शन। पहली ऑप्शन है कि आप अपनी स्टेट की एनओसी कटवा लीजिए। अब वो एनओसी कटवा कर गाड़ी का जो इनिशियल नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट पुराने ओनर से जो दिल्ली का नंबर है वहां से आपके नाम पर आ जाएगा। इंडिया में ये बहुत ही वियर्ड चीज है कि हर स्टेट का अलग अलग टैक्स है। तो अगर आपने दिल्ली की कोई गाड़ी अपने स्टेट में रजिस्टर करानी है तो वो टैक्स का अमाउंट भरना पड़ता है, जो भी डेप्रिशिएटेड वैल्यू होती है वो निकलेगी गवर्नमेंट के सिस्टम में। तो वो हम नहीं बता सकते आपको कि वो डेप्रिशिएटेड वैल्यू क्या है और उस पर कितना टैक्स बनेगा। तो उसके लिए आपको अपने ही एजेंट को इन्वॉल्व करके, लोकल जो भी आपका आरटीओ एजेंट है वो आपसे सिर्फ 2 चीजें पूछेगा। गाड़ी की जो डिटेल वो आरसी में सब कुछ है, और जब न्यू थी उस टाइम पे एक शोरूम प्राइस क्या था वो आप आराम से गूगल से निकाल सकते हैं। वहां पे बस सर्च करिए गाड़ी का नाम, ईयर और एक शोरूम प्राइस इन इंडिया। वो 2 चीजें आप जब बताएंगे अपने एजेंट को तो वो आपको टैक्स कैलकुलेट करके बता देगा कि हाँ जी इतना अमाउंट आपका बनता है। ये है पहला तरीका। अब है दूसरा तरीका जिसके अंदर आप टैक्स बचा सकते हैं अपना, और वो है कि आप गाड़ी अगर दिल्ली नंबर है, गुड़गांव नंबर है, एमएच नंबर है, केए नंबर है, तो इन्हीं नंबर को उस स्टेट के सिटी के अंदर आरटीओ एजेंट आपका एक रेंटल एग्रीमेंट बना देगा। उस रेंटल एग्रीमेंट के थ्रू हम आपको सेम जो वो नंबर है आपको एज ए टेम्पररी रेजिडेंट उस सिटी का शो करके वो नंबर आपके नाम पे ट्रांसफर करा देंगे। अब उसमें आपको टैक्स नहीं देना। एंड एज पर द रूल 1 ईयर तक वो सेम नंबर अपनी स्टेट में यूज कर सकते हैं बिना रजिस्ट्रेशन ट्रांसफर करवाए। तो ये गवर्नमेंट का ही रूल है। तो अगर आप प्लान करते हैं कि आपको शॉर्ट टर्म रखनी है अपने पास गाड़ी, ज्यादा टाइम नहीं रखनी कि 1 साल के अंदर अंदर आप बेच देंगे, तो आप इस तरीके से अपना टैक्स बचा सकते हैं। और एक बार अगर आप एनओसी कटवा लेते हैं तो फिर आपको वो नंबर लगवाना ही पड़ेगा। एनओसी रोल बैक हो जाती है, किसी और के नाम पे करा सकते हैं, बट उसका प्रोसेस बहुत लंबा है, उसमें पैसे ज्यादा लगते हैं, उसमें एजेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, टाइम लगता है। तो हम प्रेफर करते हैं कि लोग पहले अपने नाम पे ट्रांसफर करा ले लोकल नंबर है, क्योंकि वो थोड़ा आसान प्रोसेस है। वो आप ट्रांसफर करा लेंगे अपने नाम पे, तो उसके बाद आप चलाइए। गाड़ी आप ही के नाम पर है, कोई भी चेक कर सकता है, वैलिड है, 1 साल का रूल है, कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा। और बहुत सारे लोग यही करते हैं जो हमसे गाड़ियां लेते हैं, हम उनको यही समझाते हैं। ये हो गई डॉक्यूमेंटेशन की बात। अब ये चीजें आपको समझना बहुत जरूरी है, बिकॉज गाड़ी खरीद तो आप लोगे, गाड़ी आपको डिलीवर भी करा देंगे, बट वो पेपर वर्क बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आप हमें कॉल करिए, हम आपको गाइड करेंगे। किसी और डीलर से ले रहे हैं तो उनसे भी इस चीज के बारे में जरूर बात करिए कि वो पेपर वर्क कैसे आपको कर देंगे, गाड़ी आपके नाम पे ट्रांसफर इवेंचुअली कैसे होगी। क्योंकि एनओसी का भी रूल है कि वो थोड़े से लिमिटेड टाइम में वो गाड़ी पे आपको नंबर लगवाना ही पड़ेगा अपनी स्टेट का। अगर वो नंबर नहीं लगवाते तो एनओसी एक्सपायर हो जाती है और फिर बहुत प्रॉब्लम्स आएंगी आपको नंबर ट्रांसफर कराने में बात। तो ये हो गई पेपर वर्क की बात। अब उसके बाद गाड़ी डिलीवर हो गई आपके पास, पेपर वर्क मिल गया आपको, गाड़ी ट्रांसफर हो गई आपके नाम पे। अब बहुत सारे डीलर वहीं पे अपनी रिलेशनशिप खत्म कर देते, बट आफ्टर सेल सर्विस भी होती है, आफ्टर सेल सपोर्ट भी देना होता है। गाड़ी हम अपने कस्टमर्स को, अगर गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आती है तो जहां से हम अपनी गाड़ियां मेंटेन करवाते हैं, रिफर्बिश कराते हैं, तो वहां से आपको कॉन्टैक्ट देते हैं कि अगर आपकी गाड़ी में, क्योंकि इवेंचुअली गाड़ी एक यूज्ड मशीन है। अगर आप मुझसे एक यूज्ड कार ले रहे हैं 10 साल पुरानी, 5 साल पुरानी, 8 साल पुरानी है, तो वो मशीन, अब उस मशीन को मैं जिस दिन आपको सेल कर रहा हूँ, मैं ये इंजन के अंदर नहीं घुस सकता या गियर के अंदर नहीं घुस सकता। मैं सिर्फ उसकी हिस्ट्री देख के बता सकता हूँ कि हाँ जी ये गाड़ी बहुत अच्छी मेंटेन्ड थी, गाड़ी मैंने खुद चलाई है, गाड़ी बहुत ही स्मूथ है चलने में, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। 50-100 किलोमीटर तो हम वैसी गाड़ी चला देते हैं जब नई गाड़ी आती है चेक करने के लिए गाड़ी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बट स्टिल यूज्ड कार है, इश्यूज तो आते हैं, कोई भी इससे पीछे नहीं हटता, आते तो हैं। बट उन इश्यूज को डील करने के लिए हम हमेशा रेडी होते हैं आपकी हेल्प करने के लिए कि उस इश्यू को ठीक कराना कैसे। अब आप बोलेंगे कि ये सारा रिस्क आपके ऊपर क्यों है, बट ये सारा रिस्क आपके ऊपर नहीं है। अगर गाड़ी हमने भी ले ली और खड़े खड़े हमारे पास गाड़ियों में इशू आ जाते हैं तो वो रिस्क हमारे ऊपर भी होता है। तो वो टाइमलाइन डिसाइडेड नहीं होती किसी की भी कि गाड़ी कब खराब होगी, जब मशीन में प्रॉब्लम आएगी वो चीज खराब होगी। बट हम ट्राई करते हैं कि वेल मेंटेन्ड, नॉन एक्सीडेंटल ऐसी गाड़ियों में ही डील करें जिसमें हमारा भी हेडेक कम हो, हमारे कस्टमर्स का भी हेडेक कम हो, एंड इवेंचुअली हमें बिजनेस बढ़ाना है आगे। बिजनेस कैसे बढ़ेगा कि हम आपको अच्छी क्वालिटी दें, कम प्राइस में दें, मार्केट को प्राइस बीट करें, और आपकी गाड़ी अच्छी निकलेगी तो हमारे पास
और बिजनेस आएगा, क्योंकि आप लोगों को बताएंगे कि हाँ इसने हमें गाड़ी अच्छी दी। बहुत ही सिंपल फिलोसफी के साथ हम चलते हैं। अब मार्केट में और कोई भी ऐसी फिलोसफी के साथ चलता है तो आप जरूर उनके साथ डील करिए। बट ये प्रोसेस है डेली कार्स की। अब आप लोग पूछेंगे कि तुम भी तो एक डीलर हो, तुम्हें भी पैसे कमाने हैं। जी हाँ, हम भी बिजनेस कर रहे हैं, बट हम एथिकली पैसा कमाना चाहते हैं। हम आपका या आपके हार्ड अर्नड मनी का नुकसान करके पैसा नहीं कमाना चाहते। हम 2 पैसा कम कमा लेंगे, बट जो मार्केट में रेपुटेशन, डेली कार्स का एक ब्रांड बिल्ड हुआ है, लोग जानते हैं कि हाँ हमारे पास कितने कस्टमर आते हैं जो बोलते हैं कि हमारे दोस्त ने गाड़ी ली, हमने आपके बारे में सुना है, सब आपके बारे में अच्छा बोलते हैं। पैसा नहीं कमाया हमने, सिर्फ इज्जत कमाई है। दोस्तों, बिजनेस का एक रूल है कि अगर मैं आपके साथ अच्छा करूंगा तो आप मुझे बिजनेस देंगे या मुझे और बिजनेस मिलेगा। जिन लोगों को शॉर्ट टर्म चलना होता है वो ब्रांड नहीं बना पाते। डेली कार्स आज की डेट में एक ब्रांड है, इसलिए हम इस ब्रांड की रेपुटेशन को मेंटेन करने के लिए एथिकली चलते हैं। हम 2 पैसा कमाने के चक्कर में अपना ब्रांड खराब नहीं करेंगे। इसलिए मैं ये इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए ला रहा हूँ, क्योंकि ब्रांड रिकॉग्निशन बननी चाहिए। डेली कार्स अभी छोटा सा एक डीलरशिप है, हर एक इंडिया के स्टेट में डेली कार्स की डीलरशिप होनी चाहिए। ये हमारा मोटिव है, ये हमारा गोल है। अब इस गोल तक पहुंचने के लिए मार्केट को एजुकेट करना बहुत जरूरी है। मार्केट में ऑर्गेनाइजेशनल चीजें लाना बहुत जरूरी है, प्रोसेसेस डिफाइन करनी बहुत जरूरी है, और यही प्रोसेसेस हम डिफाइन कर रहे हैं ट्रांसपेरेंसी के साथ, आपको एजुकेट करके। और इन्हीं वजह से मुझे लगता है कि आगे यूज्ड कार बिजनेस का जो इंडस्ट्री है इंडिया में तभी सफल हो पाएगी जब ये सारी चीजें इंप्लीमेंट होनी चालू हो जाए हर डीलर के। सिर्फ हम ना करें, सारे डीलर्स ये चीजें इंप्लीमेंट करें। तो दोस्तों, आज के वीडियो के लिए इतनी ही जानकारी है मेरे पास। हम और वीडियोस बनाएंगे और इन्फॉर्मेशन लेके आएंगे, अपनी गाड़ियों की डील्स भी लेके आएंगे आपके पास वीडियोस के अंदर। फिलहाल मैं अभी गाड़ियों के बारे में डिस्कस नहीं करना चाहता था। मैं फर्स्ट वीडियो थोड़ा अपनी इंडस्ट्री और प्रोसेसेस समझाने के लिए आना चाहता था कि आप ये वीडियो देखिए, फिर इसके बाद हम गाड़ियों के भी डिस्कशन करेंगे, क्या क्या स्टॉक आता है हमारे पास, उसकी भी वीडियोस डालेंगे हम। और आप कमेंट्स में बताइए आपको और क्या क्या जानना है, हम बिल्कुल एक एक चीज पे वीडियो बनाएंगे। थैंक यू सो मच एंड फॉलो डेली कार्स ऑन इंस्टाग्राम। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और फिर मिलते हैं। जय हिंद।